क्वेश्चन नंबर 1। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त था, जो कि ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी? तो वह शासक जो था सिंहासन पर बैठने के लिए सुसीम की अपने बड़े भाई की सुसीम की हत्या कर दी, अशोक था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? चंडालिका। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? तो जो अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया, वो है अर्धमगधी का। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? जो बिंदुसार थे अशोक के पिताजी, उन्होंने विद्रोहियों को कुचलने के लिए तक्षशिला में भेजा था। ऑप्शन सी बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन था? तो निम्नलिखित में से जो प्राचीनतम राजवंश था वह मौर्य वंश था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री थे? जो कौटिल्य चाणक्य थे वह चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन 10। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया? तो अंगीकार मतलब स्वीकार कर लिया। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, बौद्ध धर्म। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसका मुख्य रूप से हाथ था या योगदान था? चंद्रगुप्त के शासन के विस्तार के किसका मुख्य रूप से योगदान था? तो चाणक्य का था। ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन 12। सांची किस कला व मूर्ति कला का कारता है? अब बौद्ध धर्म का। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। प्राचीन भारत का यह प्रसिद्ध जिसने अपने में जैन धर्म को अपनाया? चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन ए राइट आंसर। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? जो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा थी वह थी पर्ण। ऑप्शन ए राइट आंसर। निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो जो इसमें से अजातशत्रु है वो मौर्य वंश का शासक नहीं है। ऑप्शन ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो जो अशोक का उत्तराधिकारी था कुणाल था। ऑप्शन ए राइट आंसर। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? तो मुद्रा राक्षस का जो लेखक है विशाखदत्त है। ऑप्शन बी राइट आंसर। विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है? तो
चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिक्षियों के बारे में, जो विशाख दत्त का मुद्राक्षक पुस्तक है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के समय के राज दरबार के दुर्भिसंधियों के बारे में लिखा गया है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? तो जो मालवा और गुजरात एवं महाराष्ट्र को जो पहली बार जीता था वह शासक था विक्रमादित्य। ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश का स्थापना की? अशोक ने। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? तो जो अशोक के शिलालेख नहीं है वो पाटलिपुत्रा में नहीं है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था चंद्रगुप्त का। ऑप्शन बी राइट आंसर। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन, तो ही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 24, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो नंद वंश के पश्चात जो मगध पे जो राजवंश शासक किया वह था मौर्य वंश। ऑप्शन ए राइट आंसर। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम इंडिका है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के विशिष्ट रूप से जो वर्णन हुआ है वह है विशाख दत्त की ग्रंथ। ऑप्शन सी राइट आंसर। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। तो अशोक के जो शिलालेखों में भाषा प्रयुक्त हुआ था प्राकृत भाषा। ऑप्शन सी बी राइट आंसर। निम्नलिखित में किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो जो चंद्रगुप्त थे उन्होंने दक्कन की विजय को प्राप्त किया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया था? तो जो मेगास्थनीज था वो भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। कौटिल्य के क्वेश्चन नंबर 32, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? कौटिल्य मतलब चंद्रगुप्त चाणक्य। तो अर्थशास्त्र किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो जो पहलू पर प्रकाश डाला गया है वो राजनीतियाँ पहलू पर प्रकाश डाला गया। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो जो आपका श्रीलंका था वह अशोक के साम्राज्य में नहीं सम्मिलित था। हालांकि अशोक ने अपने बेटी और बेटा को भेजा था श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के, लेकिन इसके साम्राज्य में श्रीलंका सम्मिलित नहीं था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो पाटलिपुत्र को जो सर्वप्रथम मौर्य वंश का शासक जिन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी वो चंद्रगुप्त मौर्य। तो ऑप्शन आपका उल्टा सीधा हो गया है, ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था।
जो पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्ता का महल बना था वह लकड़ियों का बना हुआ था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, बाबर की गुफाओं का, बाबर नहीं है बराबर है, वो बाबर टाइपिंग में मिस्टेक हो गया। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो जो बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रय यानी कि रहने के रूप में योग्य किया वो आजीवकों ने। ये अशोक ने इन लोगों को दान में दिया था, आजीवक संप्रदाय को। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्र का प्रभाव पश्चिम भारत तक, चंद्र का नहीं वहाँ चंद्रगुप्त हो जाएगा, चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है वह, उससे पता चलता है कि चंद्रगुप्त का दक्षिण भारत तक फैला हुआ, पश्चिम भारत तक उनका राज्य विस्तार था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें दमन लिखा हुआ है लेकिन आगे उसके रुद्रदामन होगा। क्वेश्चन नंबर 38, केवल यह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, तो जो इसमें उसने एक, जिसमें केवल उसने मगध का सम्राट बनाया था वो भब्रू स्तंभ था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ भब्रू होना चाहिए, भाड़ू हो गया, तो उसको सही कर लिया जाए, सही कर लिया जाए भब्रू। यहाँ भब्रू 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 स्तंभ। क्वेश्चन नंबर 39, चरक और नागार्जुन किसके दरबार के शोभा थे? तो चरक और नागार्जुन जो थे, वो थोड़ा ग्लिच हो गया वीडियो। चरक और नागार्जुन जो थे वो कनिष्क के दरबार के थे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर, वही शोभा थे कनिष्क के दरबार के। क्वेश्चन नंबर 40, प्रथम भारतीय समाज स्थापित किया गया चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा? तो ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, इसे कालसी में उत्तरांचल में जो शिलालेख उत्तरांचल में अशोक का जो शिलालेख स्थित है वो कालसी में स्थित है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ सांदी नहीं सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का स्तूप अशोक ने ही बनवाया था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन 44 आ गया, 43 नहीं है। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? तो जो अशोक का 13वां शिलालेख है उसमें कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन मिलता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए कितना बार पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 45, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो जो मेगास्थनीज था वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, जो कि सेल्यूकस निकेटर का द्वारा भेजा गया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 352 ईस्वी में पराजित किया, ईस्वी नहीं ईसा पूर्व। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? तो जो अशोक था वह जनता के संपर्क में रहता था। तो
ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं? तो जो अशोक के अधिकांश अभिलेख थे वह आपका मिल जाएगा प्राकृत और ब्राही, प्राकृत भाषा और ब्राही लिपि। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा।